सने कदमों के साथ बढ़ती महिला पुलिस के जवानों की टुकड़ी एएसआई विजय नेगी की अगुवाई में महिला पुलिस विभाग कुमार की अगुवाई में कदम से कदम मिलाता पुरुष हिमाचल गृह रक्षक चतुर्थ वाहिनी नाहन का दल छात्रों का यह दल हमारे सामने से गुजरता हुआ और अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए सम्मिलित है ग्राम पंचायत। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुआ। इस पावन अवसर पर सबसे पहले हम उन महानायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। हम उन वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। हिमाचल प्रदेश ने आज़ादी के आंदोलन और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। विभिन्न संघर्षों में हमारे वीर सपूतों ने अमर शौर्य गाथाएं लिखी हैं। हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानियों और जुझारू लोगों ने आज़ादी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए देश के लिए बाहरी और आंतरिक आक्रमणों का डटकर सामना किया है। हिमाचल प्रदेश के नौजवान देश की सेनाओं का हमेशा महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। हमारी सरकार देवव्रत स्वतंत्रता सेनानियों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था उस समय कई चुनौतियाँ थी, लेकिन हिमाचल के मेहनती और ईमानदार लोग बुलंद हौसलों के साथ विकास के पथ पर आगे हमेशा बढ़ते रहे। हमें गर्व है कि हिमाचल प्रदेश आज दूसरी पहाड़ी राज्यों के लिए विकास का आदर्श बनकर उभर रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है कि हिमाचल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और आने वाले 10 वर्षों में देश के सबसे अमीर राज्यों की सूची में शामिल हो। चुनाव के दौरान हमने लोगों को 10 गारंटियां दी थी, जिसमें से 5 गारंटियों को छोटी सी अवधि में पूरा करना हमने वायदा निभाया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को देखते हुए हमने इस आयोग को बंद कर भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग खुला है। भाइयों और बहनों, पिछले वर्षों की तरह इस बरसात में भी हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बहुमूल्य जीवन प्राकृतिक आपदा में हमने खोए हैं, जिन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस दुख की घड़ी में हम आपदा प्रभावित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। आपदा से प्रभावित हर परिवार को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपये दिए गए हैं। उन्हें 3 महीने तक का किराया मकान के लिए दिया गया है। शहरी क्षेत्र में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। प्रभावितों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। हमारी सरकार ने बेसहारा बच्चों और महिलाओं को सहारा देने का संकल्प लिया है। हमने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना शुरू करने का संकल्प लेते हुए 6,000 बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। सने कदमों के साथ बढ़ती महिला पुलिस के जवानों की टुकड़ी एएसआई विजय नेगी की अगुवाई में महिला पुलिस विभाग कुमार की अगुवाई में कदम से कदम मिलाता पुरुष हिमाचल गृह रक्षक चतुर्थ वाहिनी नाहन का दल छात्रों का यह दल हमारे सामने से गुजरता हुआ और अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए सम्मिलित है
ग्राम पंचायत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k3।